अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम 9th क्लास की बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर स्टडी कर रहे थे, बायोडाइवर्सिटी। इसका आज हमारे पास लास्ट टॉपिक है बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझा जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारी स्टडीज़ के अंदर भी इस टॉपिक की जो है बहुत ज़्यादा हमें हेल्प मिलती रहती है। अब अगर हम देखें थोड़ा सा, अगर इसका इंट्रोडक्शन ले लें तो बायनॉमियल जो है ये एक नेम से इसकी है वो डेफिनेशन हमारे पास आ रही है। बायनॉमियल का एक मतलब होता है टू। जैसे मैथ के अंदर बाइनरी सिस्टम होता है, इस तरह बायनॉमियल का मतलब होता है टू। और नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग देना, किसी भी चीज़ की जो है वो नेमिंग करना। तो इसकी डेफिनेशन ये होगी कि ऑर्गेनिजम्स को जो है वो दो नाम दे देना, इसको बोला जाता है बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। ये जो है सबसे पहले आइडिया हमें दिया था कार्ल लिनियस ने। अभी जो साइंटिस्ट है कार्ल लिनियस, इसका क्लासिफिकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो रोल था। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि हमने ऑर्गेनिजम्स की जो है वो क्लासिफिकेशन की। हमारे पास 2.5 मिलियन जो है इस प्लैनेट पे ऑर्गेनिजम्स हमने देखे, जिसमें से प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, ठीक है। तो उन ऑर्गेनिज्म को जो है वो प्रॉपर उनके ग्रुप्स बना दिए गए। लेकिन एक मसला ये था कि डिफरेंट एरियाज़ के अंदर उनके नेम क्या थे, डिफरेंट थे। अब उनको जो है वो स्टडी करना, एक एरिया में अगर स्टडी किया जा रहा है तो दूसरे एरिया में उस स्टडी को भेजना। जैसे कि साइंटिस्ट कोई भी रिसर्च करते हैं तो उसको पब्लिश करते हैं और एक एरिया से वो दूसरे एरिया में भेजी जाती है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, थ्रू आउट द वर्ल्ड जो वो रिसर्च भेज दी जाती है उस स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म पे। लेकिन क्या था कि डिफरेंट एरियाज़ के अंदर, डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर एक चीज़ का नाम जो है वो एक एनिमल का या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो नाम था वो डिफरेंट था। तो उनको अंडरस्टैंडिंग में जो है प्रॉब्लम आ रही थी। तो कार्ल लिनियस ने क्या किया कि एक सिस्टम दे दिया बायनॉमियल नोमेनक्लेचर का, कि जिसके थ्रू साइंटिफिक नेम असाइन किए जाते हैं, ठीक है। द मेथड इन साइंटिफिक नेम्स आर असाइंड, ठीक है। दो, और वो साइंटिफिक नेम कहते हैं, हर ऑर्गेनिज्म के दो होते हैं और वो हर ऑर्गेनिज्म के स्पेसिफिक नेम होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। अगर वो एक ऑर्गेनिज्म का नाम है, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस, तो इसको जो है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए या किसी दूसरी स्पीशी के लिए या मंकीज जैसे हो गए, उनके लिए इसको इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। ये जस्ट ह्यूमंस का नाम है तो ह्यूमंस के लिए ही ये रहेगा। अब हम देखते हैं कि इसका मकसद क्या था, इसकी सिग्निफिकेंस क्या थी, क्यों इसकी ज़रूरत पेश आई। इसके जो है बेसिकली 3 रीजंस थी साइंटिफिक नेम देने की। सबसे पहली रीज़न हमारे पास जो थी, इसको जो है वो रीज़न भी कह सकते हैं या इसको इसका एम भी बोल सकते हैं या इसकी सिग्निफिकेंस भी जो है इसको हम कह सकते हैं। सबसे पहली ये इसकी रीज़न थी कि एक ऑर्गेनिज्म है, सिंगल ऑर्गेनिज्म है, लेकिन उसके मल्टीपल नेम्स हैं। जैसे कि अगर ऑर्गेनिज्म यहाँ पर पाकिस्तान में एक पाया जा रहा है, पाकिस्तान के लोकल एरियाज़ के अंदर उसके डिफरेंट नेम्स हैं, और इसके अलावा अगर वो किसी और कंट्री है, उस कंट्री के लोकल एरियाज़ में उसके और नेम होंगे। तो इसके एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है प्याज, ठीक है। प्याज को जो है इंग्लिश में बोला जाता है अनियन, उर्दू में अगेन इसको प्याज बोला जाता है। इसके अलावा पंजाबी के अंदर इसको बसल, वसल या जो है वो गंडा बोला जाता है। मतलब ये कि एक ही लैंग्वेज में उसके 3 नाम हैं और एक चीज़ है उसका हमारे पाकिस्तान में उसके 5 नाम लिए जा रहे हैं। तो अब तुर्किश में इसका नाम और होगा, अरेबिक में इसको कुछ और कहते हैं। तो एक साइंटिस्ट ने अनियन पे अगर रिसर्च की है तो वो बाकी कंट्रीज़ को कैसे बताएगा कि ये जो है ये फ़लाँ चीज़ है। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि इसका कोई एक नाम रख दिया जाए, तो उन्होंने इसका नाम रख दिया एलियम सीफा, ठीक है। ये अनियन का नाम रख दिया। अब थ्रू आउट द वर्ल्ड कोई भी साइंटिफिक रिसर्च होगी तो वो अपनी रिसर्च के अंदर इस नेम को यूज़ करेंगे। लोकल एरिया के अंदर कोई भी नेम हो, ठीक है, कुछ भी इसको कहा जा रहा है तो वो नेम जो है वो यूज़ नहीं होगा। एक जो है वो रीज़न ये थी हमारे पास। दूसरी रीज़न हमारे पास ये थी कि नेम क्या है, सिंगल है, लेकिन ऑर्गेनिजम्स क्या है, मल्टीपल है।
मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स हैं लेकिन नेम उनका क्या है, सिंगल है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक है वो फ्लावर है ब्लूबेल। ब्लूबेल इसको क्यों नाम दिया गया, क्योंकि कलर ब्लू है, शेप इसकी बेल की तरह की है। अब बेल शेप में हमारे पास बहुत ज़्यादा फ्लावर्स आ जाते हैं, तो उन सब फ्लावर्स को इसी कैटेगरी में रख दिया जाता है। तो किसी ने अगर रिसर्च की है तो वो इस स्पेसिफिक फ्लावर पे किसी स्पेसिफिक फ्लावर पे उसने किया तो वो कैसे बताएगा, उसके साइंटिफिक नेम के थ्रू बताएगा। इसी तरह हमारे पास जो है वो ब्लैक बर्ड होता है एक, ब्लैक बर्ड को जो है वो क्रो के लिए भी यूज़ किया जाता है और रेवन के लिए भी। अब ये दोनों जो हैं वो डिफरेंट हैं लेकिन नेम क्या है उनका सेम है। तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए भी साइंटिस्ट ने कहा, कार्ल लिनेस ने कहा कि एक ही नाम हो हर ऑर्गेनिज्म का अलग-अलग प्रॉपर, तो जिसके थ्रू जो है वो हम उसको जो है वो नेमिंग दे सकें। थर्ड रीज़न इसकी ये थी कि ये जो कॉमन नेम थे इनकी कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं थी। जो कॉमन नेम थे उनकी जो है वो कोई लॉजिक नहीं थी उनके पीछे, या कोई साइंटिफिक बेसिस उनकी नहीं थी कि इस वजह से इसको जो है ये नाम दिया गया, इसके अंदर ये खूबी है या इसकी ये रिसर्च की गई थी या किसी साइंटिस्ट ने नाम रखा है। ये जस्ट ऐसे ही नाम रख दिए जाते थे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो फिशेज़ की हमने एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी कि उनके अंदर बैकबोन होती है और वो वर्टिब्रेट्स होती हैं, लेकिन मुख्तलिफ फिशेज़ जो हैं जैसे कि क्रे फिश है, सिल्वर फिश है, ये वर्टिब्रेट नहीं है, ठीक है। इनको जस्ट नेम ऐसा दिया हुआ है जिसके हमें लगता है कि ये फिशेज़ की कैटेगरी में आ जाती हैं। इसके अलावा एक और ऑर्गेनिज्म होता है सी हॉर्स, जो कि हॉर्स नहीं है लेकिन उसको नाम दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा पानी में रहने वाले हैं तो उनको उस लिहाज से नाम दे दिए जाते हैं जिनका जो है वो ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म से कोई ताल्लुक नहीं होता। इस वजह से फिशेज़ की जो है वो प्रॉपर साइंटिफिक नेम है और इन ऑर्गेनिज्म के भी जो है वो साइंटिफिक नेम अलग-अलग है। तो जिससे जो है जब वो कोई भी रिसर्च करेगा तो उसके अंदर वो उसका साइंटिफिक नेम मेंशन करेगा ताकि थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है उसको समझ लिया जाए। अब हम कहते हैं कि इसको साइंटिफिक नेम देने का किसी भी ऑर्गेनिज्म को तरीका क्या होता है। इसके बाद हम देखेंगे इसके कौन कौन से रूल्स हैं जिसके थ्रू हम ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम असाइन कर सकते हैं उन रूल्स को फॉलो करके। अब जैसे न्यू रिसर्चेज हो रही हैं, ठीक है, तो हमने किसी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम देना है तो मतलब 10 मिलियन पॉपुलेशन है, उसमें से जस्ट 2.5 मिलियन को स्टडी किया है। बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको भी हमें स्टडी करना है, उनको साइंटिफिक नेम देने हैं, तो हमें जो है वो साइंटिफिक नेम देने का रूल पता होना चाहिए। सबसे पहला रूल इसका ये है कि ये लैटिन लैंग्वेज में जो है वो दिए जाते हैं, लातीनी ज़ुबान के अंदर। अब ये जो है ये किसी कंट्री की प्रॉपर लैंग्वेज नहीं है, ये जस्ट एक लैंग्वेज है लेकिन किसी कंट्री की जो है वो नेशनल लैंग्वेज या प्रॉपर लैंग्वेज किसी कंट्री के अंदर ये आम यूज़ में नहीं है। तो अब हम कहते हैं कि इसी को क्यों चूज़ किया गया, जो है वो इंग्लिश को, उर्दू को, या जो भी जर्मन है हमारे पास, तुर्किश है, इसको क्यों नहीं यूज़ किया गया, क्योंकि इससे जब वो डिस्प्यूट्स का खतरा था कि वो उस एरिया के लोगों को के लिए वो आसान थी लेकिन बाकियों के लिए समझना जो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता था। तो उन्होंने कहा कि एक लैंग्वेज हम दे देते हैं ताकि मुख्तलिफ कंट्रीज़ या मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के दरमियान कोई डिस्प्यूट्स भी ना हों और जो है हमें एक कॉमन लैंग्वेज भी मिलती। उसके अलावा उन्होंने कहा जो साइंटिफिक नेम है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन होता है जीनस, जीनस नेम होता है। सेकंड नेम होता है स्पीशी का। अब जो जीनस का नाम है उसको क्या किया जाता है, फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल लिखा जाता है, लेकिन जो स्पीशी नेम है इसका फर्स्ट लेटर क्या होता है, स्मॉल होता है। जैसे अभी हमने यहाँ पे जो है वो नेम लिखा था ह्यूमंस का, होमो सैपियन यहाँ लिख दिया था।
अब ये क्या है, जीनस है होमो। सैपियंस जो है ये क्या है, स्पीशी है। अब इन दोनों को जो है वो अलग अलग लिखा जा रहा है, इसका एच कैपिटल होगा और इसका एच क्या होगा, स्मॉल होगा। थर्ड नंबर पे उन्होंने कहा था कि जब जो है वो प्रिंटिंग की जा रही है, यानी कि उसको कंप्यूटर्स के अंदर लिखा जा रहा है, तो उसको हम लिखेंगे इटैलिक्स के अंदर, यानी कि आई के अंदर टेढ़ा करके जो है वो लिखा जाता है, थोड़ा जो है वो इस तरह का हो जाता है हमारे पास, ठीक है। तो यानी कि जब कंप्यूटर के अंदर टाइपिंग करें तो उसको इटैलिक लैंग्वेज में लिखा जाता है। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि स्पीशी जो है वो एक ही होगी, जीनस रिपीट हो सकती है। फॉर एग्जांपल के मुख्तलिफ जो ऑर्गेनिज्म है उनकी जीनस एक हो सकती है, लेकिन स्पीशी हर ऑर्गेनिज्म की जो है वो डिफरेंट होगी। अब होमो सैपियंस से पहले होमो निएंडरथैल्स थे, ठीक है, मतलब मुख्तलिफ जो है वो जैसे एवोल्यूशन होती रही चिंपैंजी से ह्यूमन तक, तो मुख्तलिफ जो है वो जीनस होमो के अंदर मुख्तलिफ स्पीशीज़ आई, लेकिन अब जो अडॉप्टेड हमारे पास क्या है, होमो सैपियंस। इसके अलावा एक और रूल था कि जब इसको हम हैंड रिटन, अगर ये क्या है, हैंड रिटन है, तो उसको हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। लेकिन अंडरलाइन करने का तरीका यह है कि जीनस को अलग अंडरलाइन किया जाएगा और स्पीशी को अलग। इनको इकट्ठा अंडरलाइन नहीं किया जाएगा, ना ही डबल अंडरलाइन करना है, जस्ट एक लाइन लगानी है जीनस के नीचे रहता और जो है वो स्पीशी के नीचे रहता। अब हमने यहाँ कहा था कि जीनस जो है वो सेम हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास पोटैटो है, और टोमेटो है। पोटैटो का साइंटिफिक नेम होता है सोलेनम ट्यूबरसम, और इसका होता है सोलेनम अस्कुलेंटम। इनको हम अलग-अलग लिखेंगे और क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, अलग-अलग ही अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। ये सब ये यानी कि इनकी जीनस जो है वो सेम है, लेकिन इनकी स्पीशीज़ क्या हैं, स्पीशीज़ इनकी डिफरेंट है। तो इसी तरह जो है मुख्तलिफ हमारे पास टाइगर का जो है आ जाता है, पैंथेरा टाइगर्स आ जाता है, ठीक है। हनी बी का साइंटिफिक नेम हमारे पास आ जाता है एपिस सिराना। ह्यूमंस का होमो सैपियन जो है वो ऑनियन का आ जाता है, एलियम सीपा आ जाता है। तो हमारे पास हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है कुछ रूल्स थे जिनको फॉलो करके हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं। इसके अलावा अगर जो है वो साइंटिफिक नेम अगर बार बार किसी रिसर्च में रिपीट हो रहा है, होमो सैपियंस है, तो एक दफ़ा हमने होमो सैपियंस लिख दिया, तो दूसरी दफ़ा हम जस्ट जीनस का फर्स्ट लेटर लिख के डॉट लगा के नेक्स्ट जो है वो स्पीशी नेम भी लिख सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर होते क्या हैं, इसकी क्यों ज़रूरत पेश आई, ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है या पर्पस क्या है इसको देने का, उसके अलावा इसके कौन कौन से रूल्स हैं। तो इसी जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ ये जो है वो सेकंड चैप्टर की बैकबोन इस टॉपिक को कहा जाता है। तो इसी के साथ जो है हमारा सेकंड चैप्टर जो है फिनिश हुआ। नेक्स्ट हम थर्ड लेक्चर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।